कोई मोटिवेशन नहीं, ये एक आईना है। और अगर तुमने हिम्मत करके इस आईने में खुद को देख लिया तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि अक्सर हम दूसरों की गलतियां देखने में इतने माहिर हो जाते हैं कि अपनी सच्चाई से नजरें मिलाने की हिम्मत ही खो देते हैं। हमें लगता है कि हमारी परेशानियों की वजह लोग हैं, हालात हैं, किस्मत है, लेकिन सच अक्सर इससे कहीं ज्यादा गहरा और असहज होता है। सच ये होता है कि हम खुद को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाए। हम हमेशा बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहे, कभी किसी को समझाने में, कभी किसी को सुधारने में, कभी किसी को खुश करने में। और इसी कोशिश में धीरे धीरे हम अपने ही अंदर से दूर होते चले गए। हम दूसरों के चेहरे पढ़ते रहे, लेकिन अपने दिल की आवाज सुनना भूल गए। और यही वह जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। क्योंकि जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो दुनिया की कोई भी जीत उसे सुकून नहीं दे पाती। उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक खालीपन उसके अंदर गूंजता रहता है, जैसे किसी बड़े कमरे में अकेली आवाज बार बार लौट कर आती हो। शायद तुमने भी यह महसूस किया होगा कि कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल बेचैन रहता है। रात को नींद नहीं आती, दिमाग में अनगिनत सवाल घूमते रहते हैं, और उनमें सबसे खतरनाक सवाल यही होता है कि आखिर मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूं, जबकि मैंने तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही किया है। और यहीं से यह आईना तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। यह तुम्हें दोष देने के लिए नहीं आता, यह तुम्हें सच्चाई दिखाने आता है। और सच्चाई यह है कि कभी कभी हम दूसरों के लिए इतना जीते हैं कि खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। हम दूसरों को ठीक करने की कोशिश में खुद को तोड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा और सह लेंगे, थोड़ा और समझ लेंगे, थोड़ा और झुक जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो रिश्ता तुम्हें बार बार तोड़ता है वह तुम्हारी सहनशीलता से नहीं सुधरता। और जो इंसान तुम्हारी कीमत नहीं समझता वह तुम्हारे और झुकने से नहीं बदलता, बल्कि हर बार तुम थोड़ा और खो जाते हो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुमने दुनिया को खुश करने की कोशिश में खुद को ही दुखी कर दिया। और यही वह क्षण होता है जब इंसान के भीतर पहली बार एक गहरी जागृति होती है। वह रुकता है, सोचता है, और पहली बार खुद से सवाल करता है कि क्या मैं सच में वही जीवन जी रहा हूं जो मुझे जीना चाहिए था, या फिर मैं सिर्फ दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहा हूं। और यह सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि इस सवाल के साथ बहुत सारी सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। तुम्हें याद आने लगता है कि कितनी बार तुमने अपने दिल की आवाज दबाई थी, कितनी बार तुमने सिर्फ इसीलिए हां कहा था क्योंकि तुम्हें ना कहने से डर लगता था, कितनी बार तुमने अपने सपनों को किनारे रख दिया था ताकि कोई और नाराज ना हो जाए। और यह सब याद करते करते तुम्हें एहसास होने लगता है कि असली कैद किसी जेल में नहीं होती। असली कैद वह होती है जिसमें इंसान खुद को खो देता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं का कैदी बन जाता है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि उसे इस कैद का पता भी नहीं चलता। वह इसे अपना कर्तव्य समझता रहता है। लेकिन फिर एक दिन जिंदगी तुम्हें एक ऐसा पल देती है जब तुम रुक जाते हो, शायद किसी टूटन के बाद, शायद किसी धोखे के बाद, शायद किसी गहरी थकान के बाद। और उसी पल तुम पहली बार अपने भीतर झांकते हो, और वहीं तुम्हें यह आईना दिखाई देता है। यह आईना तुम्हें यह नहीं बताता कि दुनिया गलत है, यह बस तुम्हें यह दिखाता है कि तुमने खुद के साथ कितनी बार समझौता किया है। और जब तुम ये देख लेते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, जैसे सुबह का उजाला धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है। पहले तुम अपने शब्दों को बदलते हो, तुम हर बात पर हां कहना बंद कर देते हो, तुम अपनी सीमाएं पहचानने लगते हो, तुम ये समझने लगते हो कि किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने सच के साथ ईमानदार रहना है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारे फैसले भी बदलने लगते हैं। तुम उन जगहों से दूर होने लगते हो जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती। तुम उन लोगों से दूरी बनाने लगते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। और शुरुआत में यह सब बहुत कठिन लगता है, क्योंकि इंसान को बचपन से यह सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए जीना ही महानता है। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि अगर तुम खुद को ही खो दोगे तो तुम्हारे पास देने के लिए बचेगा ही क्या।
और यही वह बिंदु है जहां ये आईना तुम्हें एक नई समझ देता है। यह कहता है कि खुद को समझना स्वार्थ नहीं है, खुद को बचाना कमजोरी नहीं है, और खुद से प्यार करना अहंकार नहीं है, बल्कि यही वह आधार है जिस पर एक सच्चा और संतुलित जीवन खड़ा होता है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर बैठने लगती है तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। अब तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब तुम्हें हर बहस जीतने की इच्छा नहीं होती। अब तुम्हें यह साबित करने की भूख नहीं होती कि तुम सही हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सच्चाई को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, सच्चाई बस होती है। और जब इंसान अपने सच के साथ खड़ा हो जाता है तो दुनिया का शोर धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है। लोग अभी भी वही होते हैं, हालात अभी भी वही होते हैं, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। और नजरिया बदलते ही पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होने लगती है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से जीते हो। अब तुम डर से नहीं, जागरूकता से फैसले लेते हो। और यही वह असली परिवर्तन है जिसकी तलाश में इंसान पूरी जिंदगी भटकता रहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि जिस खजाने को वह बाहर ढूंढ रहा है वह तो उसके भीतर ही छुपा है। और यह आईना बस उसी खजाने की ओर इशारा करता है। यह तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम अधूरे नहीं हो, तुम बस खुद से दूर हो गए थे। और जैसे ही तुम खुद के पास लौटते हो, जिंदगी की पूरी कहानी बदलने लगती है, क्योंकि तब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस खुद को समझते हो। और जब इंसान खुद को सच में समझ लेता है तो उसका हर कदम, हर शब्द, हर निर्णय एक नई रोशनी से भर जाता है। और शायद यही इस आईने की सबसे बड़ी ताकत है कि यह तुम्हें वह नहीं बनाता जो दुनिया चाहती है, यह तुम्हें वह बनने की हिम्मत देता है जो तुम वास्तव में हो। और जब इंसान सच में अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से थी। वह सालों से दूसरों को समझाने में लगा रहा, लेकिन खुद को कभी समझाने की कोशिश ही नहीं की। उसने हर बार सोचा कि अगर सामने वाला बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अगर हालात बदल जाएं तो जीवन आसान हो जाएगा, अगर लोग उसे समझने लगें तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद को समझने से डरता था, क्योंकि खुद को समझना आसान नहीं होता। उसमें बहाने नहीं चलते, उसमें सच सामने खड़ा होता है, और सच हमेशा थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन उसी कड़वाहट में सबसे बड़ी मुक्ति छिपी होती है। क्योंकि जब इंसान सच स्वीकार कर लेता है तब वह भागना बंद कर देता है, और जैसे ही भागना बंद होता है जीवन का असली सफर शुरू होता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि हर दर्द का कारण बाहर नहीं होता। कई बार हम खुद अपने घावों को पकड़े रहते हैं, हम पुरानी बातों को बार बार याद करते हैं, हम उन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्होंने हमें कभी समझा ही नहीं, और इस सोच में हम अपनी ही ऊर्जा खोते रहते हैं। जैसे कोई इंसान अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़े खड़ा हो और उम्मीद करे कि सामने वाला जल जाएगा, लेकिन जलता तो वही है जिसने उसे पकड़ा हुआ है। और यही वह पल होता है जब इंसान पहली बार छोड़ना सीखता है। वह समझता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ हमें एक सबक देने के लिए आते हैं। वे हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें अपनी कीमत खुद तय करनी होगी। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तो इंसान बदलने लगता है, उसका व्यवहार बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसका चलना फिरना तक बदल जाता है, क्योंकि अब वह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं जी रहा होता, अब वह अपने सच के साथ जी रहा होता है। और यही सच उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग अभी भी उसे पहले की तरह नहीं समझ पाते। कुछ लोग कहते हैं कि वह बदल गया है, कुछ कहते हैं कि अब उसमें पहले वाली बात नहीं रही, लेकिन उसे अब इन शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि हर किसी की नजर में अच्छा बनना असंभव है, और यह असंभव कोशिश ही इंसान को सबसे ज्यादा थका देती है। अब वह धीरे धीरे अपने भीतर शांति महसूस करने लगता है, जैसे किसी लंबी दौड़ के बाद आखिरकार किसी ने उसे बैठने की जगह दे दी हो। और उस शांति में उसे समझ आता है कि जीवन की असली खूबसूरती जीतने में नहीं बल्कि समझने में है।
समझने में कि हर इंसान अपनी कहानी में उलझा हुआ है। हर कोई अपने डर और उम्मीदों के साथ जी रहा है। इसलिए हर किसी से पूर्णता की उम्मीद करना ही सबसे बड़ी भूल है। और जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। वह दूसरों को दोष देने की जगह उन्हें समझने लगता है। लेकिन इस बार वह खुद को खोकर नहीं समझता। इस बार वह खुद को बचाकर समझता है। और यही संतुलन उसे भीतर से मजबूत बनाता है। अब वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जान चुका है कि बदलाव कभी मजबूरी से नहीं आता। बदलाव हमेशा जागरूकता से आता है। और जागरूकता किसी को समझाने से नहीं, बल्कि उसे खुद देखने देने से आती है। इसीलिए अब वह बस अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है। उसकी शांति ही उसका संदेश बन जाती है। उसका धैर्य ही उसकी ताकत बन जाता है। और उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहने लगती है। लोग उसे देखकर महसूस करते हैं कि शायद जीवन इतना जटिल भी नहीं जितना हम बना लेते हैं। शायद हमें बस थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा खुद को देखना चाहिए, क्योंकि असली उत्तर हमेशा बाहर नहीं मिलते। कई बार वे हमारे ही भीतर छिपे होते हैं। और ये आईना उसी छिपे हुए उत्तर की याद दिलाता है। यह कहता है कि अगर तुम्हें सच में जीवन बदलना है तो दूसरों की गलतियों की गिनती छोड़ दो और एक बार अपने दिल से पूछो कि तुम वास्तव में क्या महसूस करते हो, क्या चाहते हो और किस बात से सबसे ज्यादा डरते हो। क्योंकि वही डर तुम्हें बांधे हुए है। और जैसे ही तुम उस डर को पहचान लेते हो, तुम आजाद होने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारे कदम हल्के होने लगते हैं, तुम्हारी सांसें गहरी होने लगती हैं और तुम्हारा मन शांत होने लगता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन को बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बस एक ईमानदार नजर की जरूरत होती है, जो खुद को देखने की हिम्मत रखती हो। और वही नजर इस आईने में तुम्हें मिलती है। यही कारण है कि यह कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, यह एक आईना है। और अगर तुमने इसे सच में देख लिया तो तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। और जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर बैठने लगती है तो तुम महसूस करते हो कि जीवन पहले जितना उलझा हुआ नहीं रहा। पहले हर छोटी सी बात तुम्हें परेशान कर देती थी। किसी का एक शब्द, किसी का व्यवहार, किसी का दूर हो जाना, सब कुछ तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाता था, क्योंकि तुम हर चीज को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते थे। तुम्हें लगता था कि अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो शायद तुम ही गलत हो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो शायद तुम ही कमजोर हो। और इसी सोच में तुम खुद को बदलते रहते थे, खुद को साबित करते रहते थे, खुद को थकाते रहते थे। लेकिन जब ये आईना तुम्हारे सामने आता है तो वह तुम्हें एक बिल्कुल अलग सच दिखाता है। वह कहता है कि हर बार खुद को बदलना समाधान नहीं होता, हर बार खुद को दोष देना न्याय नहीं होता। क्योंकि दुनिया में हर इंसान अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। कोई तुम्हें समझता है तो इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसीलिए कि उसकी दृष्टि साफ होती है। और कोई तुम्हें नहीं समझता तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसकी समझ वहीं तक सीमित है। और यह समझ जैसे ही तुम्हारे भीतर उतरती है, तुम लोगों से लड़ना बंद कर देते हो, तुम खुद को साबित करना बंद कर देते हो, तुम हर समय अच्छा दिखने की कोशिश छोड़ देते हो। और यह छोड़ना ही तुम्हें हल्का कर देता है, क्योंकि अब तुम अभिनय नहीं कर रहे होते, अब तुम बस वही हो जो तुम हो। और यही सच्चाई सबसे सुंदर होती है, क्योंकि सच्चाई को याद रखने की जरूरत नहीं होती, उसे निभाने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप बहती रहती है। और जब इंसान सच्चाई में जीना शुरू करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे एक शांत नदी की तरह बहने लगता है। उसमें अब पहले जैसा तूफान नहीं होता, उसमें अब हर समय किसी को खुश करने की बेचैनी नहीं होती। उसमें एक स्थिरता होती है, एक गहराई होती है। और यह गहराई अनुभव से आती है, उन रातों से आती है जब तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया था, उन पलों से आती है जब तुम्हें लगा था कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम खड़े रहे, तुमने हार नहीं मानी। और वही पल तुम्हें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि असली ताकत आराम से नहीं बनती, असली ताकत टूटने के बाद बनती है। और जब इंसान टूटकर भी खड़ा हो जाता है तो उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। वह अब लोगों को अलग नजर से देखता है। वह समझता है कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, हर मजबूत दिखने वाला इंसान भीतर से शांत नहीं होता।
इसीलिए वह दूसरों को जल्दी जज करना छोड़ देता है। वह कठोर होने की जगह संवेदनशील बन जाता है। लेकिन इस बार उसकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं होती, क्योंकि अब वह खुद को खोकर नहीं समझता। अब वह संतुलन के साथ समझता है, और यही संतुलन उसे एक नई शक्ति देता है। अब वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपनी सच्चाई के साथ जीता है। और यही सच्चाई धीरे धीरे दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाती है, क्योंकि लोग शब्दों से कम और उदाहरणों से ज्यादा सीखते हैं। और जब वे तुम्हें शांत देखते हैं, स्थिर देखते हैं, खुद के साथ संतुष्ट देखते हैं, तो उनके मन में भी सवाल उठता है कि आखिर यह शांति कहां से आई। और शायद उसी सवाल से उनके भीतर भी एक नया सफर शुरू हो जाता है। इसलिए यह आईना सिर्फ तुम्हें नहीं बदलता, यह उन लोगों को भी छूता है जो तुम्हारे जीवन में आते हैं। क्योंकि जब एक इंसान जागता है तो उसकी जागरूकता का असर कई और जीवनों तक पहुंचता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा है कि तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें बस खुद को समझना होता है। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर निर्णय अपने आप एक नई दिशा देने लगता है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि असली बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर की रोशनी जल जाती है तो अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, धीरे धीरे हटने लगता है। इसीलिए अगर कभी जीवन तुम्हें थका दे, अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली है, तो दूसरों को दोष देने से पहले एक बार इस आईने में खुद को देखना। क्योंकि हो सकता है वहीं तुम्हें वह जवाब मिल जाए जिसकी तलाश तुम सालों से कर रहे थे, और वही जवाब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। और जब इंसान इस सच्चाई को पूरी तरह महसूस कर लेता है तो उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, किसी प्रशंसा से नहीं आती, बल्कि उस समझ से आती है कि अब उसे खुद से भागने की जरूरत नहीं है। पहले वह अपने ही विचारों से डरता था, अपनी ही भावनाओं से बचना चाहता था, लेकिन अब वह उनसे लड़ता नहीं। अब वह उन्हें सुनता है, समझता है, और धीरे धीरे उसके भीतर का शोर कम होने लगता है। जैसे किसी गहरे जंगल में रात के बाद धीरे धीरे सन्नाटा उतरता है, और उसी सन्नाटे में इंसान पहली बार अपने दिल की असली आवाज सुन पाता है। वह आवाज जो हमेशा से उसके भीतर थी, लेकिन दुनिया के शोर में दब गई थी। वही आवाज उसे बताती है कि जीवन का अर्थ दूसरों को हराने में नहीं है, जीवन का अर्थ खुद को समझने में है। क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वह किसी से लड़ना बंद कर देता है, वह तुलना करना छोड़ देता है। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वह किसी से बेहतर है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपनी गति है और अपनी मंजिल है। इसीलिए अब वह दूसरों के रास्ते में दखल नहीं देता, वह बस अपने रास्ते पर ध्यान देता है। और जब इंसान अपने रास्ते पर ध्यान देना शुरू करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। अब उसे हर किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता, अब उसे हर जगह स्वीकार किए जाने की भूख नहीं होती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो लोग सच में तुम्हें समझते हैं उन्हें तुम्हारे अभिनय की जरूरत नहीं होती, और जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उनके लिए तुम कितना भी बदल जाओ कभी काफी नहीं होगा। और यह समझ जैसे ही दिल में बैठ जाती है, इंसान का डर कम होने लगता है, वह धीरे धीरे खुलकर जीने लगता है। वह अपने शब्दों में ईमानदार होने लगता है, अपने फैसलों में स्पष्ट होने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वह अपने दिल के साथ विश्वासघात करना बंद कर देता है। क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जब भी उसने अपने दिल की आवाज को दबाया है तब तब उसने खुद को खोया है, और जब जब उसने अपने सच को स्वीकार किया है तब तब उसने खुद को पाया है। इसीलिए अब वह अपने भीतर की आवाज को अनदेखा नहीं करता, वह उसे सुनता है, उसका सम्मान करता है, और यही सम्मान उसे भीतर से मजबूत बनाता है। अब वह भीड़ में रहकर भी अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि उसने खुद से रिश्ता बना लिया है, और यह रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से गहरा होता है। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो कोई भी परिस्थिति उसे पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। मुश्किलें आती हैं, लोग बदलते हैं, हालात भी कई बार कठोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह भीतर से स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी जड़ अब बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर होती है।
और भीतर की जड़ को कोई तूफान उखाड़ नहीं सकता। यही कारण है कि जो इंसान खुद को समझ लेता है वह धीरे धीरे एक शांत शक्ति बन जाता है। उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। उसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती। उसकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह देती है। लोग उसके पास आकर सुकून महसूस करते हैं क्योंकि उसके भीतर अब कोई संघर्ष नहीं होता। वह दुनिया से लड़ नहीं रहा होता। वह बस जीवन को स्वीकार कर रहा होता है। और स्वीकार करने में एक अद्भुत शक्ति होती है, क्योंकि जो इंसान जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है वह शिकायतों से मुक्त हो जाता है। वह हर पल को एक अवसर की तरह देखता है, सीखने का अवसर, समझने का अवसर और बढ़ने का अवसर। और इसी समझ के साथ उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब वह किसी से बदला लेने की नहीं सोचता। अब वह किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया है कि सबसे बड़ा बदला शांति है, सबसे बड़ी जीत संतुलन है, और सबसे बड़ी सफलता यह है कि तुम हर परिस्थिति में अपने सच के साथ खड़े रह सको। और शायद यही वह बिंदु है जहां यह आईना अपना सबसे गहरा संदेश देता है। वह कहता है कि जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है, बस एक ईमानदार नजर की जरूरत है जो खुद को देखने की हिम्मत रखती हो। और जैसे ही इंसान यह हिम्मत कर लेता है उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि तब वह दूसरों को ठीक करने की कोशिश छोड़ देता है और खुद को समझने की यात्रा शुरू कर देता है। और यही यात्रा इंसान को भीतर से मुक्त करती है। यही यात्रा उसे शांति देती है। और यही यात्रा उसे उस सच्चाई तक पहुंचाती है जहां वह समझ जाता है कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर ही छुपी हुई थी। और जब यह एहसास पूरी तरह तुम्हारे भीतर उतर जाता है तो तुम्हें समझ आने लगता है कि तुमने जीवन का कितना समय उन चीज़ों के पीछे दौड़ते हुए गुजार दिया जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। तुमने लोगों को खुश करने की कोशिश में खुद को दुखी किया। तुमने दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में अपनी इच्छाओं को दबा दिया। तुमने बार बार खुद से समझौता किया सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें छोड़कर न चला जाए। लेकिन सच यह है कि जो लोग तुम्हें छोड़कर जाने वाले होते हैं वे तुम्हारे बदलने से भी नहीं रुकते। और जो लोग सच में तुम्हारे होते हैं उन्हें तुम्हारे अभिनय की जरूरत नहीं होती। वे तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे तुम हो। और यही समझ इंसान को भीतर से आजाद करती है, क्योंकि अब उसे हर समय किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती। अब वह हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करता। अब वह शांत रह सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सच्चाई को शोर की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप सामने आ जाती है। और यही वह क्षण होता है जब इंसान धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगता है। उसकी ताकत अब शब्दों में नहीं बल्कि उसके धैर्य में दिखाई देने लगती है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, लेकिन अब वही बातें उसे उतना परेशान नहीं करती, क्योंकि उसने जीवन को एक अलग नजर से देखना सीख लिया है। अब वह समझता है कि हर अनुभव एक शिक्षक है, हर दर्द एक संदेश है और हर असफलता एक दिशा है जो हमें कुछ नया सिखाने आती है। इसलिए अब वह अपने दर्द से भागता नहीं, वह उससे सीखता है। वह समझता है कि जिन घावों ने उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी वही घाव उसे सबसे ज्यादा मजबूत भी बना रहे थे। और यही वह सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग दर्द से बचना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान दर्द को समझ लेता है वह जीवन को समझने लगता है। और जब जीवन समझ में आने लगता है तो उसके भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है। वह दूसरों की गलतियों को देखकर तुरंत गुस्सा नहीं होता। वह समझने की कोशिश करता है कि हर इंसान अपने ही संघर्षों में उलझा हुआ है। हर कोई अपने डर और उम्मीदों के साथ जी रहा है। इसलिए वह दूसरों को माफ करना सीख जाता है। लेकिन इस बार उसकी माफी कमजोरी नहीं होती, क्योंकि अब वह खुद की सीमाएं भी जानता है। अब वह किसी को अपने दिल को बार बार तोड़ने की अनुमति नहीं देता। अब वह यह समझ चुका होता है कि खुद का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों का सम्मान करना। और यही संतुलन उसे भीतर से संतुष्ट बनाता है। अब वह अकेले बैठकर भी खालीपन महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसी जगह बना ली है जहां वह खुद के साथ शांति से रह सकता है। और जब इंसान खुद के साथ शांति में रहना सीख जाता है तब दुनिया की कोई भी भीड़ उसे अकेला महसूस नहीं करा सकती, क्योंकि उसका सबसे सच्चा साथी
अब उसके भीतर ही मौजूद होता है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान को समझ आता है कि जीवन का असली उद्देश्य किसी से आगे निकलना नहीं है, बल्कि खुद को जानना है, खुद को समझना है। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है वह जीवन को भी समझने लगता है। और जब जीवन समझ में आने लगता है तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, चिंता कम होने लगती है और मन हल्का होने लगता है। फिर इंसान हर सुबह एक नई शुरुआत की तरह जीता है। वह बीते हुए कल के बोझ को ढोता नहीं, वह आने वाले कल के डर में खोता नहीं। वह बस इस पल को पूरी जागरूकता के साथ जीता है। और यही जागरूकता जीवन को सुंदर बनाती है। यही जागरूकता इंसान को भीतर से मुक्त करती है। और शायद यही इस आईने का सबसे गहरा संदेश है कि अगर तुम सच में जीवन को बदलना चाहते हो तो दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को समझने की हिम्मत करो। क्योंकि जैसे ही तुम खुद को समझ लेते हो तुम्हारी पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और वही बदलाव तुम्हें उस शांति तक ले जाता है जिसकी तलाश तुम हमेशा से करते आए थे। और जब इंसान इस सत्य को बार बार अपने भीतर महसूस करता है तो उसे समझ आने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा दूसरों ने नहीं दिया, सबसे बड़ा धोखा उसने कई बार खुद को दिया था। जब दिल कुछ और कह रहा था और वह दुनिया के डर से कुछ और कर रहा था, जब आत्मा शांति चाहती थी लेकिन वह लोगों की तालियों के पीछे भाग रहा था, जब भीतर की आवाज कह रही थी कि रुक जाओ, यह रास्ता तुम्हारा नहीं है, लेकिन वह फिर भी चलता रहा सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। और यही वह जगह थी जहां वह धीरे धीरे खुद से दूर होता गया। क्योंकि जब इंसान बार बार अपने ही दिल की आवाज को अनसुना करता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह आवाज बहुत धीमी हो जाती है। और तब इंसान को लगता है कि शायद उसके भीतर कोई दिशा ही नहीं है, शायद वह खाली है, शायद वह खो गया है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि दिशा खत्म नहीं होती, वह बस दब जाती है। और जैसे ही इंसान रुककर खुद को देखना शुरू करता है वह दिशा फिर से जागने लगती है। जैसे अंधेरे कमरे में धीरे धीरे रोशनी आने लगे। पहले थोड़ा दिखाई देता है, फिर थोड़ा और फिर अचानक सब साफ हो जाता है। और उस स्पष्टता के साथ इंसान को समझ आता है कि वह जीवन भर जिन चीजों को पकड़कर बैठा था वे वास्तव में उसके लिए जरूरी ही नहीं थी। वह जिन लोगों को खोने से डरता था वे लोग कभी उसके थे ही नहीं। और जिन सपनों के पीछे वह भाग रहा था वे शायद उसके अपने सपने भी नहीं थे, वे बस समाज की बनाई हुई तस्वीरें थीं। और यह समझ थोड़ी दर्दनाक जरूर होती है क्योंकि इसमें कई भ्रम टूटते हैं, कई उम्मीदें गिरती हैं। लेकिन इसी टूटन में सबसे बड़ा जन्म छिपा होता है। क्योंकि जब भ्रम टूटते हैं तभी सच्चाई दिखाई देती है। और जब सच्चाई दिखाई देती है तभी इंसान असली जीवन जीना शुरू करता है। अब वह तुलना नहीं करता, अब वह हर समय खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। अब वह बस अपने भीतर की शांति को बचाने की कोशिश करता है। क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। और यह दौलत बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, यह भीतर की समझ से पैदा होती है। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, अपनी कमियों को भी, अपनी कमजोरियों को भी, अपनी गलतियों को भी, तब वह दूसरों के सामने भी नकाब पहनना बंद कर देता है। और यही सच्चाई उसे हल्का कर देती है। क्योंकि अब उसे याद नहीं रखना पड़ता कि उसने किसके सामने कौन सा चेहरा दिखाया था। अब उसका चेहरा हर जगह एक ही होता है। और यही ईमानदारी धीरे धीरे उसके जीवन को सरल बना देती है। लोग शायद उसे पहले की तरह पसंद न करें, कुछ लोग उससे दूर भी चले जाएं, लेकिन जो लोग उसके जीवन में रहेंगे वे सच्चे होंगे। क्योंकि वे उसके अभिनय से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई से जुड़े होंगे। और यही रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं क्योंकि वे किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि समझ पर टिके होते हैं। और समझ हमेशा शांति लाती है। इसलिए धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसे अब बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। उसे बस कुछ सच्चे पल चाहिए, कुछ सच्चे रिश्ते चाहिए और सबसे ज़्यादा खुद के साथ सच्चा रिश्ता चाहिए। क्योंकि जब यह रिश्ता मजबूत हो जाता है तब जीवन का हर तूफान थोड़ा छोटा लगने लगता है, हर दर्द थोड़ा हल्का लगने लगता है और हर चुनौती एक नई सीख की तरह लगने लगती है। तब इंसान जीवन से डरता नहीं, वह जीवन को स्वीकार करता है। और स्वीकार करने में एक अद्भुत शक्ति होती है। क्योंकि जो इंसान स्वीकार कर लेता है वह टूटता नहीं, वह झुकता है, सीखता है और फिर और मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। और शायद यही इस पूरे आईने की सबसे बड़ी सच्चाई है
कि जीवन हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए होता है। हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है, हर टूटन हमें अपने असली स्वरूप के करीब लाने आती है। और अगर हम सच में रुककर इसे समझ लें तो हमें पता चलेगा कि जीवन हमारे खिलाफ नहीं था। जीवन तो हमेशा से हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बस हम ही इतने व्यस्त थे दुनिया को बदलने में कि खुद को देखना भूल गए थे। और जिस दिन इंसान खुद को देख लेता है उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। वही यात्रा जो उसे भीतर की शांति, समझ और सच्ची खुशी तक ले जाती है। और जब इंसान इस यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे एक और गहरा सत्य दिखाई देने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी टूटा, जो भी लोग आए और चले गए, वे सब व्यर्थ नहीं थे। हर घटना अपने साथ एक अदृश्य संदेश लेकर आई थी। लेकिन उस समय वह इतना उलझा हुआ था कि उन संदेशों को पढ़ ही नहीं पाया। वह बस दर्द को देखता रहा, लेकिन दर्द के पीछे छिपी सीख को नहीं देख पाया। और अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि जिन लोगों ने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वही लोग उसके सबसे बड़े शिक्षक भी थे, क्योंकि उन्हीं अनुभवों ने उसे अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया। उन्हीं पलों ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि आखिर वह खुद को क्यों भूल गया था, क्यों उसने अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में सौंप दिया था। और यही सोच धीरे धीरे उसे एक गहरी जागरूकता की ओर ले जाती है। वह समझता है कि खुशी कभी भी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। और अगर हमारी शांति इन बदलती चीजों पर टिकी होगी तो हमारा मन हमेशा अस्थिर रहेगा। इसलिए वह धीरे धीरे अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेने लगता है। वह समझता है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब इंसान अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद उठाता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि कोई और उसकी जिंदगी को पूरी तरह खुश या दुखी नहीं बना सकता, क्योंकि असली शक्ति उसके अपने भीतर है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, इंसान की सोच पूरी तरह बदलने लगती है। वह अब परिस्थितियों को दोष नहीं देता, वह अब हर असफलता में खुद को खत्म हुआ नहीं मानता, बल्कि वह हर अनुभव को एक सीढ़ी की तरह देखता है जो उसे थोड़ा और परिपक्व, थोड़ा और समझदार बना रही है। और इसी समझ के साथ उसका आत्मविश्वास भी बदल जाता है। अब वह शोर मचाने वाला आत्मविश्वास नहीं होता, अब वह शांत और स्थिर आत्मविश्वास होता है, जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बस महसूस होता है, उसके व्यवहार में, उसके शब्दों में, उसकी आंखों में। और यही वह शक्ति है जो धीरे धीरे दूसरों को भी प्रेरित करने लगती है, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी भाषण के। क्योंकि जब कोई इंसान सच में अपने भीतर शांति पा लेता है तो उसकी उपस्थिति ही एक संदेश बन जाती है। लोग उसके पास बैठकर भी सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि उसके भीतर अब कोई बेचैनी नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। वह बस सच्चा होता है। और सच्चाई में एक अनोखी रोशनी होती है जो बिना शोर किए भी दूर तक फैलती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सार है कि जीवन को बदलने के लिए हमें दुनिया से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपने भीतर के अंधेरे को पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही हम उसे पहचान लेते हैं, हम उसे रोशनी में बदलने की क्षमता भी पा लेते हैं। और यही रोशनी धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को बदल देती है, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे जीने के तरीके को और हमारे रिश्तों को भी। क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो वह दूसरों से भी सच्चे रूप में जुड़ने लगता है, बिना डर के, बिना स्वार्थ के और बिना किसी नकाब के। और यही वह अवस्था है जहां जीवन वास्तव में सुंदर बन जाता है, क्योंकि अब हम भाग नहीं रहे होते, अब हम छिप नहीं रहे होते, अब हम बस जी रहे होते हैं पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। और उसी सच्चाई में हमें वह शांति मिलती है जिसकी तलाश हम हमेशा बाहर करते रहे थे, जबकि वह हमेशा से हमारे अपने भीतर मौजूद थी। और जब यह सच्चाई धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ने लगती है तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। पहले तुम्हारा मन हर समय किसी न किसी उम्मीद से भरा रहता था। हर दिन तुम्हें किसी की स्वीकृति चाहिए होती थी। कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो दिन अच्छा लगने लगता था, और कोई अनदेखा कर दे तो वही दिन भारी लगने लगता था। लेकिन अब कुछ बदलने लगता है। अब तुम्हारा मन दूसरों की आवाज़ों से कम
और अपनी आत्मा की आवाज से ज्यादा प्रभावित होने लगता है। पहले तुम सोचते थे कि अगर सब लोग तुम्हें समझ लें तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अब तुम्हें समझ आने लगता है कि दुनिया का हर इंसान अपने ही संघर्षों में उलझा हुआ है। हर कोई अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपनी परेशानियों के साथ जी रहा है। इसीलिए यह उम्मीद करना कि हर कोई तुम्हें पूरी तरह समझेगा अपने आप में एक भ्रम है। और जैसे ही यह भ्रम टूटता है तुम्हारा मन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें हर किसी के सामने खुद को साबित करने की मजबूरी नहीं रहती। अब तुम चुप रहकर भी शांति महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि सच्चाई को हर समय शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार खामोशी भी सबसे गहरा उत्तर होती है, और यही खामोशी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी ताकत पैदा करती है। एक ऐसी ताकत जो तुम्हें परिस्थितियों से लड़ने की नहीं बल्कि उन्हें समझने की क्षमता देती है। पहले तुम हर मुश्किल को एक दुश्मन की तरह देखते थे, हर समस्या तुम्हें तोड़ देती थी। लेकिन अब तुम समझने लगते हो कि मुश्किलें जीवन की सजा नहीं होती, वे जीवन के शिक्षक होते हैं। वे हमें कुछ सिखाने आते हैं, हमें थोड़ा और जागरूक बनाने आते हैं। और जब इंसान इस नज़र से जीवन को देखना शुरू करता है तो उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में उसे कुछ नया सिखाकर ही जाएगा। और यही समझ उसे भीतर से स्थिर बनाती है। अब वह जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह रुकता है, सोचता है और फिर जवाब देता है। और यही रुकना ही असली बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो इंसान हर समय प्रतिक्रिया देता रहता है वह अपने ही मन का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो इंसान रुकना सीख लेता है वह अपने मन का स्वामी बन जाता है। और जैसे ही इंसान अपने मन का स्वामी बन जाता है उसका जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। अब उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं आता, अब वह हर शब्द को दिल पर नहीं लेता, अब वह हर आलोचना से टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि लोगों के शब्द अक्सर उनकी अपनी सोच का प्रतिबिंब होते हैं। वे तुम्हारी सच्चाई को पूरी तरह नहीं जानते, इसलिए अब वह दूसरों की राय से अपनी कीमत तय नहीं करता, वह अपनी कीमत खुद समझता है। और जब इंसान अपनी कीमत खुद समझ लेता है तब दुनिया की कोई भी आवाज़ उसे अंदर से हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका आत्मसम्मान अब बाहर के शब्दों पर नहीं बल्कि भीतर की समझ पर टिका होता है। और यही समझ उसे एक अलग तरह की स्वतंत्रता देती है। वह स्वतंत्रता जिसमें इंसान बिना डर के जी सकता है, बिना तुलना के जी सकता है, बिना दिखावे के जी सकता है। और शायद यही वह क्षण होता है जब इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है, क्योंकि अब वह जीवन को जीतने की दौड़ नहीं समझता, अब वह जीवन को समझने की यात्रा समझता है। और जब जीवन एक यात्रा बन जाता है तब हर दिन एक नई सीख बन जाता है, हर अनुभव एक नई कहानी बन जाता है और हर सुबह एक नया अवसर बन जाती है। और तब इंसान को एहसास होता है कि असली खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं बल्कि इस यात्रा को समझने में है, इस पल को महसूस करने में है और अपने भीतर की शांति को संभाल कर रखने में है। क्योंकि अंत में जीवन हमें यही सिखाता है कि दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को समझना और अपने मन को शांत रखना पूरी तरह हमारे हाथ में है। और जो इंसान ये कला सीख लेता है वही सच में स्वतंत्र हो जाता है, वही सच में खुश हो जाता है और वही अपने जीवन को उस रोशनी से भर देता है जो किसी और से नहीं बल्कि उसके अपने भीतर से। और जब इंसान इस सच्चाई को और गहराई से महसूस करता है तो उसे यह भी समझ आने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने अपने मन को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वह हमेशा बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहा, कभी लोगों को समझाने में, कभी परिस्थितियों को कोसने में, कभी किस्मत को दोष देने में। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि असली जंग तो उसके अपने भीतर चल रही थी, उसके मन के भीतर, जहां इच्छाएं, डर, उम्मीदें और यादें एक साथ टकराती रहती थीं। और यही टकराव उसे हर दिन थका देता था, क्योंकि मन को अगर समझा न जाए तो वह इंसान को हर दिशा में खींचने लगता है। कभी उसे अतीत में ले जाता है जहां पछतावा होता है, कभी उसे भविष्य में ले जाता है जहां डर होता है। और इन दोनों के बीच इंसान वर्तमान को खो देता है, वह इस पल की शांति को खो देता है। लेकिन जैसे ही इंसान रुककर अपने मन को देखना शुरू करता है, वह धीरे धीरे समझने लगता है कि मन को दबाने से शांति नहीं मिलती,
मन को समझने से शांति मिलती है, और समझ तभी आती है जब इंसान अपने विचारों से भागना बंद कर देता है, जब वह ईमानदारी से खुद से सवाल पूछता है कि आखिर उसे किस बात का डर है, वह किस चीज को पकड़कर बैठा है, वह किस उम्मीद में खुद को थका रहा है। और जब इन सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आते हैं तो इंसान को एहसास होता है कि उसके बहुत से डर वास्तविक नहीं थे, वे बस कल्पनाएं थीं जो उसने अपने मन में बना ली थीं। और जैसे ही वह इन कल्पनाओं को पहचान लेता है, उसका मन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वह उन बोझों को ढोना बंद कर देता है जो वास्तव में उसके थे ही नहीं। अब वह जीवन को थोड़ा